नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि लक्ष्य पॉइंट कोचिंग में पूरा परिवर्तन हो चुका है। अब हम लोग एक नए तौर तरीके से पढ़ेंगे, डिजिटल रूप से पढ़ेंगे। और इस बार पिछले बार भी हम डिजिटल होने का प्रयास किए थे, लेकिन एक बनावटी डिजिटल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था वीडियो बनाने में। लेकिन अब हम लोग के पास स्मार्ट बोर्ड है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से इस बार पढ़ेंगे। और पिछला साल भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम तो पढ़ाए ही थे, और बच्चा लोग भी मेहनत किया था। और इस बार कहीं हमको लगता है उससे बेटर इस बार हम लोग का प्रैक्टिस होगा संस्कृत का, और तैयारी होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही अब अच्छे अंदाज से और बढ़िया से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग को संस्कृत पढ़ना होगा 10th में। और कितना नंबर का आता है? 100 मार्क्स का आता है ना, टोटल नहीं पता है? तो 100 अंक का तैयारी करना होगा, उसके लिए हम लोग को संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत का बुक होता है और ग्रामर होता है। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को जो संस्कृत बुक का पहला चैप्टर है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला प्रथमा पाठ है, और इसका नाम क्या है? बोलिए जोर से। मंगलम। क्या नाम है? मंगलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना याद रखिएगा कि संस्कृत का पहला चैप्टर है, क्या नाम है इसका? मंगलम। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, कोई भी पाठ पढ़िएगा ना, कोई भी संस्कृत बुक का कोई भी चैप्टर जब आप शुरुआत कीजिएगा, तो सबसे पहले आप लोगों को पाठ का परिचय पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? पाठ का परिचय बोलते हैं, पाठ परिचय। उसमें बताया गया होता है कि यह जो आप पढ़ने वाले हैं उसको कहाँ से लिया गया है, उसमें क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, इतना सारा बात उसमें बताया गया होता है। और किसी भी पाठ का पाठ परिचय आप लोगों को पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है उससे। तो चलिए, जो हमारा पाठ है मंगलम, प्रथम पाठ है संस्कृत बुक का, इसका जो परिचय दिया गया है उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखिएगा आप लोग ध्यान से। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि उपनिषद वैदिक वांगमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कहा जा रहा है कि उपनिषद का नाम सुने आप लोग? नहीं सुने? उपनिषद क्या होता है? चलिए, तो पहले बताते हैं आप लोग कि उपनिषद क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि उपनिषद क्या होता है। ठीक है, उपनिषद, इससे पहले कभी नाम नहीं सुने हैं? सुने होंगे कहीं ना कहीं। देखिए, उपनिषद क्या होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। क्या है? धर्म ग्रंथ है। उपनिषद क्या है? धर्म ग्रंथ है। जिसे होता है ना रामायण, भागवत गीता, ठीक है, महाभारत, ये सब होता है ना, उसी तरह उपनिषद भी हम लोगों को क्या है? धर्म ग्रंथ है। ठीक है, ये वैदिक वांग्मय का अभिन्न भाग है। यानी कि वैदिक वांग्मय यानी कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं, वेद शास्त्र होता है ना, वेद नाम सुने हैं? वेद का नाम तो आप लोग सुने होंगे। कितना वेद होता है? 4 वेद होता है। ठीक है, नहीं पता है? देखिए, तो वही कहा जा रहा है कि जो उपनिषद होता है, उपनिषद क्या होता है सुनिए। उपनिषद सबसे पहले याद रखिए, उपनिषद हिंदुओं का यानी कि हम लोगों का क्या है? धर्म ग्रंथ है। क्या है? धर्म ग्रंथ है। और क्या है? यह वैदिक वांग्मय का अभिन्न भाग है। यानी जो हम लोग का वेद है, उसी वेद का एक अभिन्न भाग है। क्या? कौन? उपनिषद। ठीक है, ये संस्कृत में लिखे गए हैं। यानी कि जो उपनिषद है किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में। इसके बाद इनकी संख्या लगभग 108 है। कितनी है? याद रखिएगा, उपनिषद कितने हैं? 108। कितने उपनिषद है? 108। इस बात को याद रखिएगा। लिखा है किंतु मुख्य उपनिषद 13 है। लेकिन मुख्य कितना है? 13। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। यानी कि जितने सारे उपनिषद है वह किसी न किसी एक वेद से जुड़ा हुआ है। वेद कितने हैं? 4 है ना। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन दिया गया है। यानी समझिए इस बात को। क्या कहा जा रहा है कि उपनिषद में क्या है, अभी समझ लीजिए। बाद में हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले यही सबसे संबंधित बात है। तो देखिए, उपनिषद में क्या है? उपनिषद में किसके बारे में बताया गया? ध्यान दीजिए। परमेश्वर। किसके बारे में? परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध के बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन दिया गया है।
यानी कि कह सकते हैं दार्शनिक कहने का मतलब है कि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म से संबंधित दार्शनिक, यानी कि कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, उसी के बारे में उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा एक बात, उपनिषद के रचयिता कौन है? कौन है? क्या लिखा है? व्यास ऋषि। याद रखिएगा, उपनिषद के रचयिता कौन है? व्यास ऋषि। इस बात को याद रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है उपनिषद को किसने लिखा है? किसने लिखा है? व्यास ऋषि ने। और यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? क्या लिखा है? सब मोह माया है। यानी कहने का मतलब है उपनिषद में कहा बता रहे थे कि सब मोह माया है। क्या लिखा है यहाँ पे? सब मोह माया है। यानी उपनिषद में यही मुख्य रूप से बताया गया है कि जितना भी दुनियादारी, संसारिक, जो प्रेम में जो भी होता है यहाँ पे संसार में, सब क्या है? सब मोह माया है, सच्चाई कुछ और है। चलिए, तो आप लोग को हम उपनिषद के बारे में बताएं। ठीक है, उपनिषद क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है जो वेदों का अभिन्न अंग है, संस्कृत में लिखा गया है, और इसके लिखने वाले महर्षि वेद व्यास है ना? हाँ, व्यास लिखे हैं, तो उनको यहाँ वेद व्यास याद रखिएगा आप लोग, उनका नाम है वेद व्यास है। ठीक है, हम यहाँ शॉर्टकट में व्यास ऋषि लिख दिए हैं। ठीक है, और उपनिषद कितने हैं? 108। ठीक है, मुख्य रूप से 13 होते हैं, और इसमें आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, यही सब के बारे में बताया गया। ठीक है, अब चलिए आते हैं इधर परिचय पर। देखिए, अब समझिएगा आप लोग क्या लिखा है कि उपनिषद वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी कि कहा जा रहा है कि उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है, भाग है, जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। यानी कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधान बताया गया है। किसकी महिमा को? परम पुरुष परमात्मा की महिमा को। आगे देखिए, लिखा है कि तेन परमात्मना जगतम व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। और जो परमात्मा है वह पूरे जगत में व्याप्त है। यानी कि संसार में सभी जगह परमात्मा है, और वही इस संसार को अनुशासित करते हैं, अर्थात चलाते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि स एव सर्वेशम तपसाम परम लक्ष्यम अस्मिन। देखिए, कहा जा रहा है कि स एव सर्वेशम, यानी कि जितने भी तपस्वी लोग हैं, जितने भी इस धरती पे लोग हैं, वह उनका परम लक्ष्य क्या होता है कि वह परमात्मा को प्राप्त करे। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि अस्मिन पाठे परमात्मपरा उपनिषदाम पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में उपनिषद से परमात्मा से संबंधित 5 मंत्र लिया गया है। कितना मंत्र? 5 मंत्र। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। ठीक है, हाँ बता रहे हैं, सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे। तो जो अभी बताइए आप लोगों को, उसी का यहाँ पर अर्थ है। ठीक है, हम इसका PDF दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप इस सब पे। तो इसका क्या होगा, वहाँ से अर्थ लिख लेना है, या फिर वीडियो रोक के भी कोई अर्थ लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना परिचय समझ में आया ना? कोई दिक्कत? एक बार देखिए, परिचय में लिखा गया था कि उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न भाग है, जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है, और पूरे संसार में ईश्वर व्याप्त है, और वहीं इस संसार को चलाते हैं। ठीक है, और इस पाठ में उपनिषद से 5 मंत्र लिया गया है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, ये पेज तो हो गया। अब देखिए, आप लोग को जिससे बताया कि इसमें 5 मंत्र है, तो पहला मंत्र क्या है? देखिए, लिखा है पहला मंत्र कि हिरण्मयन, मेरे साथ बोलना। ठीक है, बोलो, हिरण्मयन पात्रेन सत्यस्य अपीतम मुखम तत्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अब देखिए, इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ कहा गया है, पहले इसका अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, हिरण्मयन पात्रेन सत्यस्य अपीतम मुखम, यानी कहा जा रहा है हिरण्मयन मतलब होता है स्वर्ण सा, पीला। ठीक है, तो कहा है कि सोने के जैसा पात्र से, स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, अपीता मतलब ढका हुआ है। और तत्वम पुषण अपार की, हे ईश्वर, हे भगवान, ठीक है,
सत्य धर्म दर्शन के लिए आप इस आवरण को, आप इस पात्र को हटा दीजिए, यही इसका अर्थ है। और देखिए जल्दीबाजी में हम स्लाइड थोड़ा तैयार किए हैं क्योंकि हमको कल पता चला कि पढ़ाना है। तो अगर नेक्स्ट टाइम से जो पढ़ाएंगे ना, जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, अभी डेमो है एक तरह से बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम वो सारा वर्ड मीनिंग भी लिख देंगे, संस्कृत का जो भी अर्थ वाला होता है वो सब भी लिख देंगे संधि विच्छेद के साथ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हे परमेश्वर, सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है, सत्य धर्म दर्शन के लिए आप इस आवरण को, आप इस पात्र को हटा देंगे। ठीक है, अब इसको अच्छा समझते हैं। देखिए अब समझिए क्या इसमें बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसका व्याख्या एक तरह से करें तो मुख्य इसमें भाव क्या कहा गया है उसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर व्याख्या है, छोटा सा हम पढ़ के सुनाते हैं, समझा ही देते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कहा गया है कि सत्य स्वर्ण में पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। इसके आप लोग को पहले बताया कि उपनिषद में क्या बताया गया है, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में बताया गया, यही ना। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि संसार जो है, ठीक है, आजकल का जो संसार है वह सांसारिक क्रियाकलाप में व्यस्त है, सब अपने अपने काम में बिजी है। ठीक है, और इसके कारण जो है लोग जो है परमात्मा को भूल रहे हैं। यानी कहा जा रहा है कि लोगों के ऊपर एक ऐसा आवरण सा छा गया है जिसके कारण लोगों को सच्चाई पता नहीं चल रहा कि सत्य क्या होता है। ठीक है, उपनिषद यही सब है, कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, आपको समझने वाला बात होगा, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगेगा समझ जाइएगा। ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथ है ना, इसमें भगवान को प्राप्ति के बारे में बताया गया है। तो यही कहा जा रहा है कि आजकल का जो माहौल है, जो सांसारिक वातावरण है, वह इसके ऊपर एक स्वर्णमय पात्र सा छा गया है, जिसके कारण से लोग सच्चाई नहीं जान पाते कि सच्चाई क्या है, लोगों को क्या करना चाहिए, और लोग कुछ अन्य कार्य में व्यस्त है। ठीक है, जैसे देखिए स्वर्ण में पात्र, ठीक है, समझ में हम क्या होना चाहे। जैसे यहाँ पर देखिए एक फैमिली का फोटो लगाए हैं समझने के लिए, यहाँ पर लोग परिवार है। ठीक है, कौन कौन हो सकता है, क्या है, दादा, ठीक है, दादी, मम्मी पापा और ये लोग बच्चा, ठीक है, बेटा बेटी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि संसार जो परिवार है, परिवार अपने में व्यस्त है सब कोई। इसके बाद देखिए स्वर्ण में पात्र का मतलब जो क्या कहा गया है कि सत्य का मुख स्वर्ण में पात्र से ढका हुआ है। तो ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी का मुख सोने से ढका हुआ है। ठीक है, इसका सही मतलब ये है कि संसार को सच्चाई पता नहीं है, और संसार सोने रूपी, ठीक है, सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। इसी कारण सच्चाई लोगों को नहीं पता चल पाता है कि सत्य है ईश्वर, ईश्वर को प्राप्त करना ही सच्चाई है, बाकी बात क्या है, सब मोह माया है। ठीक है, तो यही इसमें मुख्य रूप से बताया गया है इस चैप्टर में, बस इस पार्ट में। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, ये सोने का मुख समझ के ये सब इसलिए लगाए हैं कि ऐसा नहीं समझना है कि किसी का मुख सोने से ढका हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए, यहाँ भी सोना चांदी है, यहाँ दांत सोना का है। चलो, तो ऐसा नहीं है, ये सब सांसारिक मोह माया के बारे में बताया गया है कि संसार अलग दुनिया में जी रहा है, लेकिन सच्चाई है परमेश्वर को, ईश्वर को जानना, उनको प्राप्त करना। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब दूसरा श्लोक है, देखिए मेरे साथ बोलिएगा, बोलिए। अनोन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम अक्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मन। ठीक है, देखिए सुनिए, लिखा है कि अणु अन्यान महतो मह्यान। अणु देखे हैं, अणु, अणु सुने हैं ना, अणु परमाणु पढ़े हैं केमिस्ट्री में। तो कहा जा रहा है कि अणु अन्यान महतो मह्यान, यानी कि अणु से भी छोटा क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। यानी कि अणु से भी छोटा कहा जा रहा है कि अणु यानी अणु से भी छोटा और महान से भी महान। ठीक है, लिखा है कि आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम, यानी कि जो आत्मा है, आत्मा का जो स्थान है वह जंतु के हृदय रूपी गुफा में है। कहाँ पर है? सुनना बात को, कहा जा रहा है कि अणु अन्यान महतो मह्यान, यानी कि अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान यह जो आत्मा है वह जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। ठीक है, इसके बाद लिखा है तम अकृतु पश्यति वित्सोको,
पद से मतलब होता है देखना, यानी कहा जा रहा है कि उस आत्मा के रहस्य को वही देख पाते हैं, वही जान पाते हैं जो भी तो शोक, यानी जो शोक रहित होते हैं, जिनको संसार से मतलब नहीं होता है, जिनको कोई कामना, कोई इच्छा, कोई शोक नहीं रहता है, वही ईश्वर की कृपा से, धातु मतलब यहाँ पर ईश्वर, प्रसाद मतलब प्रसाद स्वरूप, कृपा से, वही ईश्वर की कृपा से इस आत्मा के रहस्य को जान पाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ जो लिखने लायक है कि आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान है। यह आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। शोक रहित, कामना रहित परमेश्वर की कृपा से इस आत्मा के रहस्य को जान पाते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, ये देखिए यहाँ देखिए, अणु एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कितना छोटा है, दिख रहा है? एक मिनट, जूम होता है ना, देखिए ये अणु है, समझिए कि ये भी एक अणु है, छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा, ये देखिए सब छोटा छोटा जो है, गायब कहाँ हो गया ये? अरे यार, ठीक है, सब सही है। ओ इस तरह हो गया, देखिए सेटिंग, हमको थोड़ा इसका मूविंग हो रहा है बस। ओ समझ गई, सर वाला है। ये दिखा रहे थे, आप लोग को दिख रहा होगा, इतना छोटा छोटा है ना, ये अणु है। ठीक है, ये सब अणु है, यानी कि पेन तो लिए हैं यार, देखिए, यानी दिखाने का मतलब यही छोटा छोटा अणु, ये सब आप लोग परमाणु संरचना सब पढ़े होंगे। क्या क्या अणु होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है ना संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना सब पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो अणु से भी छोटा, यानी कहा कि अणु से भी छोटा और महान से भी महान, ये जो आत्मा है जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। कहाँ पे करती है? हृदय, यानी किसी मनुष्य के हृदय में किसका वास होता है? आत्मा का वास होता है। और ईश्वर की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से कामना रहित, शोक रहित व्यक्ति इस आत्मा के रहस्य को जान पाते हैं। ठीक है, यही इसका मुख्य था कहना। चलिए, तो आप लोग को बात समझ में आया ना? और एक बात जो हम भूल जा रहे, मतलब भूल गए थे, बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए क्या है कि जितना भी श्लोक है ना, वह किसी न किसी उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। यह जो श्लोक है यह कठोर उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? कठोर उपनिषद से। खतरनाक सब चीज हो रहा है मेरे साथ। चलिए कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा कि ये श्लोक, जितना भी श्लोक है सब किसी न किसी उपनिषद से लिया गया है। और यहाँ पर देखिए साइड में सबका व्याख्या था, उसमें बताया गया कि कौन श्लोक कहाँ से लिया गया है, और आप लोग को इसको याद करना होगा कि किस श्लोक को कहाँ से लिया गया है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए एक और जानते हैं, लेट नहीं हो रहा है, एक और पढ़ते हैं। देखो देखो, दूसरा पढ़े, तीसरा पर आते हैं, मेरे साथ बोलना, ठीक है? बोलो, सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्येन पंथा विदतो देवयान, ये न आक्रमंती ऋषियो ही आप्त कामा, यत्र तत् सत्य से परम निधारम। देखिए, इसको जब पढ़ाएंगे तो हम बहुत बार इसको उच्चारण करवाएंगे इसका, और जब इस तरह करेंगे ना तो क्लास में याद हो जाएगा। और आप लोग मेहनत कीजिएगा थोड़ा तो आराम से याद हो जाएगा। और याद करना आप लोग को ज़रूरी है। अगर एक समय से 100 नंबर बना के आना एग्जाम में तो याद करना ज़रूरी है। कि पता क्या होता है, देखिए बताते क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सत्येन है ना, इसको इस तरह यहाँ पर डॉट डॉट दे दिया जाएगा, लिखा रहता है कि सत्य में जैसे डॉट 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 डॉट, यहाँ पर क्या रहेगा आपको याद रहेगा तभी नहीं बोलिएगा। सत्य में जैसे नाम सत्य न पंथा विदतो देवयान,
यही बात है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। सत्यमेव जयते आप लोग सुनने होंगे, देखे भी होंगे, देखे भी है, नहीं देखे हैं? क्या है सत्यमेव जयते, क्या है? अच्छा बताइए, आज से पहले आप लोग सत्यमेव जयते का नाम तो सुने ही होंगे। सत्यमेव जयते क्या है? देखिए सत्यमेव जयते जो है ना, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। सत्य की ही विजय होती है, और इसमें मूवी भी आया है, आप लोग जानते होंगे। तो कहा जा रहा है कि सत्य की विजय जीत होती है, यानी कि विजय होती है सत्य की नहीं, यानी कि झूठ की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, यानी कि सत्य के जो रास्ते पर चलते हैं वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि सत्य के मार्ग से चलकर ही ऋषि लोग परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आप को स्वर्ग में एक तरह से पहुंचाने के लिए कह सकते हैं कि जिस सत्य का मार्ग ऋषि लोग अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। यानी कहा जा रहा है कि सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग पर, रास्ते पर चलने वाले ऋषि लोग क्या करते हैं? देवयान के मार्ग पर चलते हैं, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति करने वाले मार्ग पर चलते हैं, और वही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग है। ठीक है, अब देखिए, चलिए याद रखिएगा इस बात को। यह हमारा जो श्लोक है उसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, देखिए सत्यमेव जयते आप लोग देखे होंगे, इस तरह से देखे होंगे ना, सिक्का के पीछे रहता है, अशोक स्तंभ का चिन्ह ये रहता है ना, इस पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सारा पैसा सत्यमेव जयते लिखा रहता है। देखना है किसी के पास पैसा? देखो तो, ये देखो, है ना, यही वाला चिन्ह अशोक स्तंभ है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, और इसके नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, सत्य की विजय होती है। हाँ दिखाओ, यहाँ नोट में भी दिखेगा, यहाँ पर अशोक स्तंभ का चिन्ह है, लिखा है सत्यमेव जयते। तो छोटा छोटा चीज लोग नोटिस किया करो। चलो इसके बाद देखो, यहाँ पे ऋषि लोग हैं। ये जो ऋषि लोग जो जिस रास्ते पर चलते हैं, यही रास्ते पर चलकर वे लोग सत्य तक पहुँच पाते हैं। बाकी बात मोह माया के चक्कर में जो फंसेगा वह सत्य तक नहीं पहुँच पाएगा। चलिए क्या है किसान न्याय है। चलिए देखिए चौथा श्लोक का ध्यान दीजिए, समझिएगा इस बात को, मेरे साथ बोलिएगा, बोलिए। यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्री स्तंभ गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। देखिए कुछ समझ में आया? नहीं, अब समझिए। देखिए लिखा गया है यथा मतलब होता है जिस प्रकार या फिर जैसे। ठीक है, हम बोले थे कि अगर अगला बार पढ़ाएंगे तो सब एक एक मीनिंग का यानी अर्थ लिखा रहेगा हिंदी में। देखो यहाँ यथा यानी कि जिस प्रकार जैसे, यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे समगच्छन्ति, यानी सॉरी जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके, त्याग करके समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं अपना सब कुछ त्याग करके, अपना नाम रूप सब कुछ छोड़ करके क्या करते हैं? परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ना ऋषि लोग तपस्या करते हुए, रामायण सब देखता है, देखा होगा। कोई एकदम सालों से तपस्या कर रहा है खड़ा होकर एक पैर पे, तो कोई जल के अंदर, देखा होगा। तो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपना क्या नाम और रूप को छोड़ करके, त्याग करके परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर नदियाँ हैं,
जानते हैं आप लोग कि जो यहाँ देखिए सारा चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ से एक नदी चलती आ रही है, ठीक है, आ रही है और देखिए यहाँ पर समुद्र में मिल गई ना। अब बताइए, अब यहाँ पर कोई भी नाव वाला अगर रहेगा, नाव चलाएगा या कोई भी आदमी यहाँ पर चलेगा, क्या बोलेगा कि इस नदी का पानी है? दिखा रहेगा पानी में कि इस नदी का पानी है? नहीं ना। समुद्र में बहुत सारी नदियाँ मिलती है। अब इसका क्या हुआ? अस्तित्व तो समाप्त हो गया। अब समुद्र में विलीन हो गई नदी, हो गई ना, यानी कि इसका पानी का कोई अस्तित्व रहा यहाँ पे, यानी कि समुद्र में विलिप्त हो गई, विलीन हो गई, अब इसका कोई पहचान नहीं रहा। उसी प्रकार जो है, जो विद्वान लोग होते हैं अपना सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके उस परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर समा जाते हैं। जैसे नदियाँ जो है समुद्र में समा गई, इसका कोई पहचान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं रहा। यहाँ देखिए, यहाँ भी बहुत सारी नदियाँ आ रही है, समुद्र में मिल गई, ठीक है। यहाँ भी नदियाँ आई, समुद्र में मिल गई। यानी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके, त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपना नाम और रूप सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके क्या करते हैं? परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ देखिए, विद्वान जो है क्या हुए, मतलब जो भी विद्वान होंगे वह इस परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व धरती पर नहीं बचेगा। चलिए, बात समझ में आया? याद रखिएगा, इसको भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडक उपनिषद। बाकी बात आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार और अच्छा समझ में आ जाएगा। और एक बचा है, उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, कोई दिक्कत? क्या हुआ? यहाँ पर देखिए विद्वान लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर विद्वान लोग हैं, ये परम पुरुष परमात्मा का शक्ति है। ठीक है, तो ये लोग भी विलीन हो जाते हैं, इस प्रकाश स्वरूप महान पुरुष में विलीन हो जाते हैं, ठीक है, परमात्मा में विलीन विद्वान लोग हो जाते हैं। नाम रूप छोड़ करके देखिए यहाँ पर आकाश में आकर के बैठे हैं, आसमान में, स्वर्ग में कर सकते हैं। हाँ, चलिए देखिए लास्ट वाला है, बोलिएगा मेरे साथ, वेदा अमितम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदितवती मृत्यु मेति न अन्य पंथा विदिते अयनाय। देखिए कहा कि वेदा हमें, सुनिएगा, वेदा अमितम पुरुषम महांतम, यानी यहाँ पर आपको देखिए एक दिक्कत अभी है कि हम जल्दीबाजी में इस काम को किए हैं, तो थोड़ा सा अर्थ सब चीज़ का नहीं लिख पाए हैं, समझा देते हैं हम। यानी कहा जा रहा है कि वेदा अमितम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तवशा प्रसाद, यानी कि वेद के जैसे महान है, ठीक है। आदित्य वर्णम, आदित्य मतलब क्या होते हैं? भगवान सूर्य। कैसे होते हैं? सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? यानी कहा कि आदित्य के वर्ण का, आदित्य के रंग का तमसा प्रकाश, उस तरह विद्वान है, उस तरह कह सकते हैं कि तेज है उसमें। यानी देखिए तमेव, सुनिए इस बात को, कहा जा रहा है इसमें कि मैं प्रकाश स्वरूप, वेद स्वरूप, वेद विशाल है, महान है ना, तो कहा है कि मैं उस प्रकाश स्वरूप, वेद स्वरूप महान पुरुष को जानता हूँ, जिन्हें जान करके मृत्यु अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मुक्ति प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है, ठीक है। चलिए यहीं पर यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे देखिए, आगे आप लोगों को बस याद रखना है इसमें कि कहाँ से लिया गया इसको, तो श्वेताश्वर, ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद से इसको लिया गया है। इसका विवरण आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकाश स्वरूप वेद को ही जान करके, प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को ही जान करके क्या होती है? मृत्यु अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार जो महान पुरुष लोग होते हैं वह भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मोक्ष और मुक्ति प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आया? कैसा लगा क्लास? अच्छा लगा ना? तो इसी तरह पढ़ेंगे सारा चीज़, एक एक डिटेल वाइज, यानी कि अच्छा से एक्सप्लेन करके चित्र के साथ, इस तरह भी हम लोग सारा चैप्टर इस तरह पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।